हाय दोस्तों, आपका स्वागत है जेके विश्वास डॉट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि ये लैंग्वेज होता क्या है। और लैंग्वेज, सबसे पहली बात कि लैंग्वेज क्या होता है, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हमें बहुत सारा लैंग्वेज है कि आखिर इसका यूज कैसे करते हैं, और हमारे सिलेबस में जैसे बीटेक में या बीसीए में ये तमाम चीज़ें जैसे सिलेबस में हमको पढ़ना पड़ता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज होता है भाषा। हम क्या करते हैं कि भाषा मतलब हम लोग प्रोग्रामिंग से बाहर होकर देखिए कि लैंग्वेज का मतलब होता है कि भाषा। और भाषा का यूज होता है कि हम लोग कभी भी किसी आदमी से बात करते हैं, जब भी हम एक आदमी, दो आदमी, या फिर वो भी भाषा किसी अनेक प्रकार से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ बात करते हैं, इशारों में भी बात करते हैं, किसी से लिख के बात करते हैं। तो इस तमाम चीज़ों क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। जैसे अ सिस्टम कम्युनिकेट विच यूज्ड बाय ह्यूमन, मतलब एक कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं। बात करने की जो तरीका होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसके बाद देखिए, अब समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो आया लैंग्वेज जो कि किसी आदमी के बीच या फिर दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी के बीच जो बात होती है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कुछ कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं या कुछ काम करते हैं। जिस कंप्यूटर में, जैसे मोबाइल में कुछ इनपुट किए, जैसे मैसेज किए किसी को, तो उससे तो हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर में हम कहें, कैलकुलेटर में भी, कि हम 2 नंबर को इनपुट कर रहे हैं और उसको आउटपुट चाहिए हमें। मतलब कि कैलकुलेटर में जैसे हम 2 नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि 2 नंबर देंगे, फिर प्लस का आइकन जो होता है जिसके लिए कि वो हम ये बताते हैं कि इसको नंबर को हमको जोड़ करना है। जोड़ करने के लिए, घटाने के लिए हम जो भी साइन का यूज करते हैं तो हम कंप्यूटर को बताते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो हमारा ये बात समझ कैसे जाता है, इसी चीज़ को समझाने के लिए जो ये बात करते हैं कि नंबर दिए और वो हमें आउटपुट दे दिया, ये बात समझता कैसे है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही समझता है। जब आदमी से बात करते हैं सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज होता है, तो जब सिस्टम से, किसी कंप्यूटर में, किसी कैलकुलेटर में, किसी मोबाइल में, किसी सीधा भाषा में समझिए कि किसी सिस्टम से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, उससे कुछ काम करवाते हैं, तो वो किस भाषा में होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लिखा हुआ है अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विथ कंप्यूटर। सिस्टम मतलब कि कम्युनिकेट करने का, हम किसी से बात करने का जो तरीका होता है, किससे बात करने का, कंप्यूटर के साथ बात करने का तरीका जो होता है, जो जिस तरीके से हम बात करते हैं उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार का होता है, बहुत तरह से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। जैसे सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, रूबी और C#। तो इस तरह से अनेक प्रकार के लैंग्वेज हैं। ये सब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, और ये कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। ये सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन, PHP, जावा स्क्रिप्ट, और भी बहुत सारे हैं। और इधर नया और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च हुए हैं कुछ हाल फिलहाल में ही। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं, लेकिन उसका नाम है सी। जैसे हम किसी से बात करते हैं हिंदी में और किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, करते तो बात ही हैं, लेकिन हिंदी में करते हैं, किससे, इंग्लिश में करते हैं। उसी तरह से हम कंप्यूटर से तो बात ही करते ही हैं, लेकिन सी में कर सकते हैं, C++ में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं, पाइथन में कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है हमें किसी वेबसाइट में, द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम सॉफ्टवेयर किसी से आपने, हाँ, अभी अगर आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि हमारे कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसको, और उस पर कुछ वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे क्रोम हुआ, ये तो सॉफ्टवेयर नहीं है, एक ब्राउज़र है। और लेकिन सॉफ्टवेयर जैसे नोटपैड हो गया,
उसके बाद MS ऑफिस का बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। ये सारा किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनता है। तो वो किस लैंग्वेज से बना है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बना। जैसे आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो वो भी जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो इससे ये देखिए एक बात ये भी कह रहा है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। किसके माध्यम से? ये सी लैंग्वेज के माध्यम से। सी लैंग्वेज के माध्यम से क्या करते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है क्या कि जो हम हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, हमारे कंप्यूटर हमारे लैपटॉप को चलाने के लिए हम तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें बाद में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसे सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए वो ऑपरेट हो, वो चले, तो उसके लिए पहले हम वो उसमें एक, जिस तरह से आप नाम सुने होंगे मार्केट में, विंडो एक्सपी या फिर लिनक्स, इस तरह से ये क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब भी हम डेवलप किया गया है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, और ये हम सी से भी इसको बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।